शहर के सबसे बड़े और आधुनिक अस्पताल के आईसीयू वार्ड में मशीनों की लगातार बीप बीप और दवाइयों की तेज गंध के बीच सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति की सांसें रोक दी। एक कोने में पिछले 12 सालों से कोमा में पड़ी एक लड़की आर्या अचानक हलचल करने लगी। उसकी मॉनिटर की लाइनें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी, जैसे किसी सोई हुई जिंदगी ने अचानक करवट ली। ड्यूटी पर मौजूद नर्स के हाथ से फाइल छूटकर जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें डर और हैरानी से फैल गई। डॉक्टर साहब, ये होश में आ गई। उसकी कांपती आवाज पूरे आईसीयू में गूंज उठी। आईसीयू के इंचार्ज शहर के मशहूर सर्जन डॉक्टर विक्रम का चेहरा देखते ही बनता था। उनका रंग उठ चुका था, माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उन्होंने कोई भयानक सच सामने खड़ा देख लिया हो। उसी समय वहां शहर के एसएसपी अर्जुन सिंह भी मौजूद थे, जो अस्पताल का अचानक निरीक्षण करने आए थे। शोर सुनकर वो भी आईसीयू में दाखिल हुए और सीधे उस बेड की तरफ बढ़े जहां आर्या लेटी थी। आर्या की पलकों में हलचल हुई। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। 12 साल बाद पहली बार उसकी आंखों में जीवन की हल्की सी चमक दिखाई दी। सभी लोग सांस रोके खड़े थे। सबको लगा कि वो पानी मांगेगी या अपनी माँ को पुकारेगी, लेकिन उसकी सूखी हुई आवाज ने सबको हैरान कर दिया। सरसों का तेल, मुझे सरसों का तेल चाहिए। ये सुनते ही कुछ नर्स एक दूसरे को देखने लगी, लेकिन डॉक्टर विक्रम अचानक भौंकला गए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, ये लड़की अभी होश में नहीं है, इसका दिमाग ठीक नहीं है। नर्स, तुरंत इंजेक्शन दो और इसे सुला दो। उनकी आवाज में घबराहट और साफ झलक रही थी, लेकिन एसएसपी अर्जुन सिंह ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में शक्ति थी। कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा। अगर ये तेल मांग रही है तो इसे तेल मिलेगा। डॉक्टर विक्रम ने विरोध करना चाहा, लेकिन अर्जुन के सामने उनकी एक न चली। नर्स भागकर बाहर गई और कुछ ही देर में एक छोटी सी बोतल लेकर वापस आई। आर्या के हाथ इतने कमजोर थे कि वो बोतल पकड़ भी नहीं पा रही थी। उसने इशारे से तेल को अपने नाक के पास लाने को कहा। जैसे ही उसने सरसों के तेल की खुशबू को गहराई से महसूस किया, उसके चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया। फिर नर्स ने उसके सिर और कनपटियों पर हल्के हल्के तेल की मालिश शुरू की। आईसीयू में फैली दवाइयों की गंध के बीच अचानक सरसों के तेल की महक फैल गई और उसी समय आर्या के अंदर जैसे 12 साल से दबी हुई यादें जाग उठी। उसके चेहरे की सुस्ती धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसकी आंखें अब स्थिर हो गई थी। उसने आंखें खोली और इस बार उसकी नजर सीधे डॉक्टर विक्रम पर जाकर टिक गई। उस नजर से डर नहीं था, आग थी। उसके कांपते हुए हाथ को उठाया और सीधे डॉक्टर की तरफ इशारा किया। अर्जुन भैया, यही है वो आदमी। इसी ने मेरे पापा को मारा, इसी ने मुझे धक्का दिया और 12 साल तक मुझे होश में नहीं आने दिया। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन हर शब्द सच्चाई और दर्द साफ सुनाई दे रहा था। पूरा आईसीयू सन्नाटे में डूब गया। नर्स हैरान थी। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और डॉक्टर विक्रम, उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो अचानक दरवाजे की तरफ भागने लगे, लेकिन बाहर खड़े पुलिस वालों ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। ये झूठ है, ये लड़की पागल है, वो चिल्ला रहे थे, लेकिन अब कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं था। अर्जुन ने गुस्से में उनका कॉलर पकड़ लिया और कहा, तुमने सिर्फ एक इंसान को नहीं मारा, तुमने इंसानियत को मार दिया। एक मासूम लड़की की जिंदगी के 12 साल छीन लिए। कुछ ही पलों में डॉक्टर विक्रम के हाथों में हथकड़ी लग चुकी थी। उनका घमंड, उनका रुतबा सब खत्म हो चुका था। आर्या की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, राहत के आंसू थे। 12 साल का बोझ उतर चुका था। कुछ महीनों बाद लंबी थेरेपी और इलाज के बाद आर्या अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने उसी जगह अपने पिता की छोटी सी दुकान फिर से शुरू की, जहां से कभी उसने दुनिया उजड़ गई थी। अब वो लोगों का इलाज करती थी उसी सरसों के तेल से, जो उसके पिता की सबसे बड़ी पहचान था। लोग कहते थे, ये सिर्फ तेल नहीं, एक पिता का प्यार है और एक बेटी की जीत की कहानी। और हर बार जब उस दुकान से सरसों के तेल की खुशबू हवा में फैलती, तो वो सिर्फ इलाज नहीं करती थी, वह यह याद दिलाती थी कि सच को चाहे जितना दबा लो, एक दिन वो जरूर सामने आता। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।